अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे ज़नाना जिनसी अज़ा के अमराज, डिजीज ऑफ फीमेल जेंटल आर्गन्स, शर्मगाह वाल्व की सोजिश। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर मोहम्मद तैयब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बड़ा थैंक्स। औरत की बैरूनी जिनसी अज़ा वाल्व कहलाती है और इनकी सोजिश वाल्विटिस कहलाती है। ये सोजिश आमतौर पर बैरूनी होंठों, लिबिया या ग्लाइटोरस वगैरह के किसी सबब हो सकती है। ये सोजिश रेशों तक फैल सकती है। असबाब: इस वाल्व की सोजिश वाल्विटिस में बैक्टीरिया भी अपना किरदार अदा करते हैं। सी बैक्टीरिया की वजह से ये सोजिश हो सकती है। वाल्व की सोजिश वाल्विटिस वायरस की वजह से भी हो सकती है। इस सोजिश जिनसी तलकाट के नतीजे में जरासीम मुंतकिल होने से हो सकती है। जिनसी अज़ा की सफाई का ख्याल ना रखने की सूरत में भी ऐसा हो सकता है। गैर जरूरी बालों की सफाई के लिए गैर मेयारी अशिया के इस्तेमाल से ये हो सकती है। औरत के साथ एक से ज्यादा मर्दों का जिस्म हम बिस्तरी करना इसका बायस हो सकता है। शादी के इब्तदाई दिनों में बवजह मुबाशरत वाल्व्स की सोजिश हो सकती है। इन हैज गंदे कपड़े इस्तेमाल करने से ये सोजिश हो सकती है। नौजवान लड़कियों में इग्ज़शन से ये सोजिश हो सकती है। दौराने अबार्शन किसी गलती से ये हो सकती है। रेशमी कपड़ों से एलर्जी की वजह से वाल्व की सोजिश हो सकती है। बाज़ औक़ात लिकोरिया की वजह से ये हो सकती है। ट्रीटमेंट: एलोपैथिक में कोई एक क्रीम बैरूनी तौर पर लगाएं। फंगल इन्फेक्शन के लिए कैस्टीन क्रीम है और एनोस्पोरिन क्रीम है। जरूरत एंटी एलर्जी का इस्तेमाल एबल गोलियां, सिट्राजीन, लुराटाडीन, डेस्लोराटाडीन, अबेस्टीन। और कोई एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। एपिक्लॉक्स है, डॉक्सीसाइक्लिन है, अजिथ्रोमाइसिन है, अगमेंटन है और स्प्रिट और फ्लूइड है। होम्योपैथिक में ब्रूनी कैलेंडोला क्रीम है, हेल्थमस क्रीम है। अंदरूनी इस्तेमाल के लिए मुनासिब दवा तजवीज़ करते हैं आर्निका 30। जब वाल्व्स का वर्म किसी चोट के बायस आया हो तो मुफीद है। गलत अंदाज में मुबाशरत करने से वाल्व्स को ज़रब आने से होने वाली सोजिश में मुफीद है अम्बरा 30। वाल्व शदीद दर्द जैसे फोड़ा हो, शर्मगाह पर सोजिश और खारिश में मुफीद है। बेलाडोना 30 शर्मगाह का एहसास यकदम आता है और यकदम खत्म हो जाता है, इसमें मुफीद है। कलकेरिया कार्प 30 शर्मगाह की सोजिश, सुर्खी और सोजन, शर्मगाह पर पीप की बनी हालत, शर्मगाह और रानों के दरमियान घुटन वाली रतूबत, शर्मगाह के किनारे पर जल्द बार। कैलेंडोला 30 इसका इस्तेमाल मकामी तौर पर मरहम के अलावा अंदरूनी तौर पर पोटेंसी की सूरत में बेहतर है। एस्कैंथ्रस 30 पेशाब की हाजत, बार बार पेशाब आना और जलन के साथ शर्मगाह में जलन का एहसास मज़कूरा अलामात शामिल है के साथ वरम में मुफीद है। कार्बोवेज 30 शर्मगाह की सोजिश और खारिश, शर्मगाह पर गर्मी और सुर्ख, शाम को शर्मगाह पर फोड़े जैसा दर्द होता है। कूनियम 30 शर्मगाह में काटने वाला दर्द, शर्मगाह में सुइयां चुभनी, खारिश, बालों वाली जगह सख्त और वहां दाने बन जाते हैं। ग्रेफाइट्स 30 शर्मगाह का एहसास और दर्द बहुत करती है और फोड़ा जैसा दर्द करता है, ऐसे महसूस होता है। गाढ़ी रतूबत का इखराज। रिस्टॉक्स 30 शर्मगाह के वर्म में मुफीद है, इसके साथ जलन और बेचैनी नुमाया होती है। यूनानी मेडिसिन में मजूने दबीदाल वरा 10 ग्राम 3 मरतबा खाने के 2 घंटे बाद खिलाएं। अरके मकू और अरके कासनी दोनों 100 मिलीलीटर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। मजूने 10 बजे और सोने से कबल 10 ग्राम खिलाएं। अगर कब्ज हो तो अतराफेल शहतरा 15 ग्राम सोने से कबल खिलाएं। बहुत शुक्रिया हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। डॉक्टर मोहम्मद तैयब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।